नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। पार्टी में कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा, अभिमन्यु। गढ़वा बहुजन समाज पार्टी की ओर से गुरुवार को शहर को उत्सव गार्डन में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विश्रामपुर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी अंजू सिंह, समाज सेवी अभिमन्यु सिंह ने 300 कार्यकर्ताओं के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर अभिमन्यु सिंह ने कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी का दामन एक कार्यकर्ता के रूप में थामा हूं। मुझे इस पार्टी में एक सच्चे सिपाही के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर कार्य करूंगा। अंजू सिंह ने कहा, विश्रामपुर विधानसभा की जनता आज भी ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि विश्रामपुर के बहुत सारे गांव में सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं है। आज भी वहां के लोग दूसरी जगह से पानी भरने का काम करते हैं। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के वीरेंद्र साव, वीरेंद्र चंद्रवंशी, सुनेश्वर सिंह, संजय कुमार गौतम, राहुल दुबे, नमुद्दीन अंसारी, श्याम बिहारी विश्वकर्मा, गुड्डू पांडे सहित कई लोग उपस्थित थे। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है बहुजन समाज पार्टी। और जो आपने सवाल किया कि आप मेरे पास पहले से प्रत्याशी है, बट मैं इनको प्रत्याशी के रूप में नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए हैं माननीय बहन जी के नीति और सिद्धांतों पर आस्था रखते हुए और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर विश्वास करके। और अभी तो चुनाव लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चुनाव होगी, उसके बाद विधानसभा का होगा। तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी का एक ही यहाँ उद्देश्य है, जो माननीय श्री कांसीराम साहब कहा करते थे कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। तो यहाँ अच्छे तैयारी करेंगे, क्षेत्र में पार्टी का मिशन मोमेंट को लेकर के जो जाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, एक मिशन, एक मोमेंट है। और बहुजन समाज के साथ साथ सर्वजन समाज का भी बात बहुजन समाज पार्टी करती है। उस पर इनको आज हमने पार्टी ज्वाइन यहाँ कराए हैं और आज उनकी मिलन समारोह हुई है, न कि हम एज ए विश्रामपुर विधानसभा कैंडिडेट के रूप में ज्वाइन नहीं हुई है इनका। वो तो माननीय बहन जी तय करेंगे कि किनको सैंबल देंगी, किनको नहीं देंगी। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, जिला का कार्यकर्ता हूँ जी। हाँ, जिनका मेहनत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पहले तो हमको देश का प्रधानमंत्री माननीय बहन जी को बनाना है, तो हमको तो पहले लोकसभा चुनाव जीतना है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हमारे पास जितने लोग बहुजन समाज पार्टी में आस्था रख के ज्वाइन करना चाहेंगे, वो 10 दिन के अंदर फिर गढ़वा से भी कुछ लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो हम तो पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमको और टिकट देना नहीं देना तो बहन जी करती हैं, बहन जी पर डिपेंड है। बहन मायावती जी के जो बहुजन समाज पार्टी है, आज वह हमारा ज्वाइनिंग के पीछे कारण यह है कि मैं उनके विचारधारा से प्रभावित हूँ और उनके विचारधारा से प्रभावित होकर के बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ और बहन जी के हाथों को मजबूत करना चाहता हूँ। साथ ही साथ विश्रामपुर विधानसभा एवं पलामू लोकसभा क्षेत्र को मजबूत करना चाहता हूँ। इस वजह से मैं बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। वो चुनाव अलग चीज है। अभी तो फिलहाल मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन कर रहा हूं और मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा और आगे जो बहन जी का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। वर्तमान स्थिति यह है हमारे विश्रामपुर विधानसभा की कि वहां पे 40 वर्षों से सिर्फ 2 ही लोग वहां पे राज कर रहे हैं। वह राज कर रहे हैं, न कि वह सेवा कर रहे हैं, और जनता उनसे त्राहिमाम हो गई है। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जनता चाह रही है कि बदलाव हो, लेकिन जनता एकजुट नहीं हो पा रही है, जिस कारण से बदलाव नहीं हो पा रहा है। और निश्चित रूप से बहन मायावती जी की पार्टी और हम लोगों के आने से दोनों मिलकर के और इस पार्टी को मजबूत करते हुए और उस समस्या को दूर करेंगे। इतनी बदतर है, बद से बदतर अगर स्थिति कही जाए तो वो विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं की है। उनको मतलब अगर डिलीवरी हो रहा है तो हॉस्पिटल में जाने का भी कोई साधन नहीं है। रहा बात गैस की, आप बात कर रहे हैं, तो वहां पर तो लोग को खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो गैस का सिलेंडर कहाँ से कर सकती हैं। इसलिए उनको मजबूरन लकड़ी पर खाना बनाना पड़ रहा है। तो इतनी गरीबी है विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में कि इसका कोई कहना ही नहीं है।
कभी नहीं, किसी ने नहीं। आज कोई भी विश्रामपुर विधानसभा में जाकर के देख ले, वहाँ की स्थिति इतनी बदतर है कि अगर हम मतलब इतनी बदतर है कि हम बोल भी नहीं पाएंगे कि वो वहाँ की महिलाओं की स्थिति कितनी बदतर है। बहुजन समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी पार्टी के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वैसे लोगों को पार्टी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। उक्त बातें विश्रामपुर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी सह बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता ने गुरुवार को चिनिया रोड स्थित मनीष सिंह के आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान कही। राजन ने बताया कि पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष द्वारा बिना आदेश के कार्यक्रम पर कुछ लोगों को पार्टी में शामिल करने का काम किया है। वैसे लोगों को अनुशासनहीनता का परिचय देते हुए पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी 30 मार्च 2023 को सुबह 11 बजे भंग कर दिया गया। उत्सव गार्डन में जो कार्यक्रम किया गया है, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है। जिसको भी पार्टी में शामिल होना है, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से स्वागत करती है। मैं मनीष कुमार, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश महासचिव झारखंड। आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग जो रखे हैं, जो ये आपातकालीन, इसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है। सबसे पहले आए हुए तमाम मीडिया बंधु को बहुजन समाज पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से हार्दिक बधाई है। मेरे तमाम साथी यहाँ पर जो आज ये जो हुआ है, जहाँ तक ये न्यूज है, मैं संदेश देना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बहुजन समाज पार्टी का नाम दे करके गलत तरीका से गढ़वा के उत्सव गार्डन में कुछ लोगों को विश्रामपुर से बुला करके, कुछ लोगों को नवा से बुला करके पार्टी ज्वाइन कराया जा रहा था, उसको लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए। ऐसे लोगों को हमारे पार्टी की तरफ से सुबह में संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेने के बाद में माननीय प्रभारी के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का ऐसा आया कि यहाँ का जो पूर्व जिला अध्यक्ष जो है, पहले ही से अनुशासनहीनता का बार बार परिचय देते रहा है, जिसके कारण प्रभारी साहब के संज्ञान जब पहुंचता है तो यहाँ के जिला कमेटी को भंग कर दी जाती है और जिला कमेटी भंग होने के बाद ऊपर के पदाधिकारी अध्यक्ष जी के द्वारा, प्रभारी जी के द्वारा गढ़वा जिला का वर्तमान प्रभार मेरे पास दिया गया है और अभी तक हमको कोई सूचना भी नहीं था। इस तरह से फर्जीवाड़ा करने के लिए आगे भी पार्टी कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिलहाल यह निर्णय लेते हुए संजय कुमार गौतम को इस अनुशासनहीनता का परिचय देते हुए फिलहाल बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित करती है। और आगे मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह से कोई हमारे पदाधिकारी राष्ट्रीय पार्टी में जो लोग जुड़ते हैं वो एक अनुशासन का परिचय दे। इससे भी हमारा पार्टी संविधान की आइडियोलॉजी पर चलती है। वन कुमारी मायावती जी का नीति और सिद्धांत है कि हम संविधान के मानने वाले हम लोग हैं। यहाँ पर अनुशासनहीनता यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ऐसे में मैं चाहूंगा कि इस तरह के आप लोग भी न्यूज चैनल के माध्यम से कितना इस न्यूज को फैलाइए। इस तरह के करने वाले हमारे पदाधिकारी को समाज के नजर में और जो हमारे पब्लिक है उनके नजर में भी इतना थूथू हो, कैसे आदमी को समाज में निकलने में मैंने अपने आप से अंदर से गिलानी महसूस हो। हमने एक पार्टी के साथ, पार्टी हमको हटा दिया था, उसके बाद भी हम पार्टी के बैनर लगा करके कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का बहुजन समाज पार्टी घोर निंदा करती है और बहुजन समाज पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष संजय कुमार गौतम को पार्टी से निष्कासित करती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।